If you're going good, according to me, if you're going good, then take 5 or 6 more days, wind up British history completely, leave it. अपने अभी जो टाइम टेबल है ना, उसको 2 तरीके से डिवाइड करो. एक अब से लेकर के एग्जाम से 7 दिन पहले तक. तो माई सजेशन, टेक 25 दिसंबर. 25 दिसंबर तक डेडलाइन मान लो, सब कुछ रिवाइज कर दो, उठाओ, रीड करो, छोड़ दो. 25 के बाद जो हमें 6-7 दिन का मार्जिन मिलता है, 7 दिन 8 दिन, उसमें हम सबसे टफेस्ट पोर्शन को ही रिवाइज करेंगे. वो रिवीजन करो जहां मैक्सिमम लोग फेल हो जाएंगे. तो अभी भी अगर ब्रिटिश हिस्ट्री अब तक ठीक ठाक नहीं की है, तो अभी 3 दिन और ले लो. आज कितनी हो गई? 12 हो गई. 12 से 25, 12 दिन तो ही कम से कम. 25 दिसंबर तक 13 दिन. इन 13 दिन में 3-4 दिन ब्रिटिश हिस्ट्री को और अच्छे से दे दो, लेकिन एक बार उठा के फिर साइड में करो. फिर आ जाओ इन सारी टर्म्स पे, क्योंकि यहां तुमने सुन लिया सजेस्टोपीडिया, अचानक से पेपर में नहीं याद आया सजेस्टोपीडिया क्या है, ईएसपी क्या कह रहे थे सर, ईएलटी क्या है, तो ब्लंडर हो जाएगा. तो हम उसको फिर बाकी टाइम दो, 25 दिसंबर तक उसको भी अच्छे से टाइम दो. फिर लास्ट के 7 डेज में सिर्फ ये देखो तुम किस पर्टिकुलर टॉपिक पे सबसे ज्यादा डर रहे हो, कंफ्यूज किस में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. उन 7 डेज में हम 2-2 दिन डिवाइड करेंगे कि अब 2 दिन सिर्फ यही, अब 2 दिन सिर्फ यही, और 2 दिन सिर्फ यही. ये स्ट्रेटेजी रखनी है. लास्ट का 1 वीक है ना, वो फाइनल से फाइनल वाला जो होता है रिवीजन, उसके लिए रखना है. तो आज से लेके 25 दिसंबर तक घर जाके अपना टाइम टेबल दोबारा सेट करो. जिसकी ब्रिटिश हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिसको लग रहा है कि हाँ मेरा सब सही चल रहा है, ठीक है, तो वो ब्रिटिश हिस्ट्री को 2 दिन दे दो. 2 दिन के बाद उसको दोबारा छोड़ दो. किसी को लग रहा है मेरी ब्रिटिश हिस्ट्री अभी काफी बाकी है, 4 दिन दे दो, 5 दिन दे दो, लेकिन बच्चे 6-7 दिन, एक दिन पूरा क्रिटिसिज्म को दो, पूरा एक दिन क्रिटिसिज्म को दो. एक पूरा दिन 10-10 घंटे के हिसाब से बोल रहा हूँ, लिटरेरी थ्योरी को दो. लिंग्विस्टिक्स में इतना भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुम 2 घंटे में रिवाइज ना कर पाओ. 2-2.5 घंटा, हाँ ठीक है. कल्चर स्टडीज में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसने दी है, अगर पेपर में नाम याद आ गया, यू आर सेफ. कल्चर इंडस्ट्री किस तरह टर्म था, पेपर में नाम याद आ गया, सेफ. किसने बात की थी वर्किंग क्लास की, किसने बोला था ये वाली बुक यूज ऑफ लिटरेसी किसकी है. तो और हर हाल में अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, तो मैं तो हूं ही यहाँ पे, मुझे भी व्हाट्सएप कर दो, ये समझ नहीं आया दोबारा समझा दो. दूसरी चीज, जिसका कुछ भी समझ नहीं आएगा उसका राइटर बुक का रट्टा मार देना, ठीक है. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी राइटर बुक तो याद होना चाहिए. अच्छा, ये मत सोचना याद हो रहा नहीं हो रहा है, 4-5 बार याद करो, लीव इट, वो अपने आप आएगा. थिंग इज योर अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन. द मोमेंट दीज थिंग्स विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे ही ऑप्शन देखो ना, क्लिक करेगा. जैसे ही ऑप्शन देखोगे क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. आज से 25 दिसंबर तक का अपना पहले टाइम टेबल सेट करो. फिर 25 से मेरे ख्याल से 2, 3 या 4 में एग्जाम होगा, ठीक है. 29 से स्टार्ट है ना आपका, 30 से कब से, 31 से स्टार्ट है. तो देखो 1 जनवरी को तो नहीं करेंगे एग्जाम, ठीक है. हाँ, 2, 3, 4 नॉर्मली. एक बार इंग्लिश का पहले दिन हुआ है, एक बार, तो उसको भी 5% मान के चलो, हो सकता है. अदरवाइज 4th डे होता है हमेशा. तो इसलिए मैं 3rd और 4th बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली फिर इंग्लिश का एग्जाम 4थे दिन होता है. तो 3rd या 4th जनवरी. तो अगर हम 25 से 1 भी लेके चलें, 25 से 2 लेके भी चलें, तो 7 डेज आपके पास एक्सक्लूसिव होंगे. उनको 2-2 दिन में आप डिवाइड कर सकते हो, 2 दिन 2 दिन 2 दिन. और अब इसके अंदर आपको बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपके टाइम टेबल आप खुद बनाओगे ना, तो अभी उसको इम्प्रोवाइज कर लो. अगर तुम्हारा पेपर 1 वीक है और तुम्हें लग रहा है पेपर 1 बहुत ज्यादा वीक है, तो भाई उसको भी टाइम दे दो. इंग्लिश में टॉप करोगे और पेपर 1 में थोड़े से मार्क्स रह गए तो चले जाओगे. तो अगर लग रहा है पेपर 1 वीक है, या जो भी तुम्हारा रूटीन है इंग्लिश के हिसाब से, सब में 2 घंटे कम कर दो ना, मार्जिन रखो 2 घंटे का. 2 घंटे पेपर 1 ही पढ़ूंगा एग्जाम तक. मान लो ना दिन 22 घंटे का है. अगर मैं आपकी जगह हूं और मुझे पता है मेरा पेपर 1 अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, तो पूरे दिन में मैं पर डे 2 घंटे तो पेपर 1 को ही दूंगा. देखी जाएगी अब जो होगा 2 घंटे पेपर 1 को. और उसका एक रूटीन बना लो, लिख लो को अपने टेबल पे कि 2 घंटे मेरे पास 2 तारीख तक या 1 तारीख तक हैं, तो आई हैव 18 दिन, आई हैव 18 डेज. तो 2-2 घंटे के हिसाब से 4 दिन मैं रिसर्च और टीचिंग खत्म करूंगा, अगले 4 दिन में ये देखूंगा, अगले 4 दिन में ये देखूंगा. फिर उसमें भी 4-5 दिन लास्ट वाले सिर्फ रिवीजन पेपर 1 का. तो लास्ट के जो 7 डेज है उसमें भी 2 घंटे तुम्हारा पेपर 1 का रिवीजन होना चाहिए. जितना ज्यादा याद होगा, जितनी ज्यादा चीजें याद होंगी, उतना ज्यादा पास होने का चांस है. तुम hundreds of thousands of concepts लिख चुके हो, बहुत कुछ है तुम्हारे नोटबुक में. अगर वो यहां आ गया, अगर वो यहां फिक्स हो गया ना कि हाँ सर यहां से तो कंफर्म है, मैं रिटर्न में कह सकता हूं जेआरएफ कर दोगे. डर और दिक्कत ये होती है जब मैं आके बोलूंगा अरे यार ये पढ़ाया था, ये भी तो बोला था, और वहां आप गलत करके आ रहोगे. तो सिर्फ रिवीजन.
जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो, जितना ज़्यादा, और अभी टाइम है तो आई थिंक 10 घंटे तो फिर भी कम है। पुट मोर एफर्ट्स, इट्स अप टू यू। 12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो, क्या दिक्कत है? चाय लो, रजाई में बैठो, सुबह से लेकर रात तक। एमबीबीएस वाले तो क्लेम भी करते हैं ना 18-18 घंटे पढ़ने का, यही टाइम है। बट डोंट किल योर सेल्फ। ये गलती मत कर देना कि मैं खाना नहीं खाता, मुझे नींद आनी बंद हो गई है और मैं तो सर 10 दिन से सोया नहीं हूँ। प्राउडली मत बताना पर सर नींद ही नहीं आती। तो मुझे बोलोगे ना मुझे नींद नहीं आती, मैं समझ जाऊंगा एग्जाम में भूलने वाला है सब कुछ। नींद पूरी, रूटीन है नींद का, लो नींद पूरी लो। दोपहर में 1 घंटा सो गए, कोई नुकसान नहीं है। अगर दोपहर में आंख लग गई, 1 घंटा सो गए, उठते ही सबसे पहले वो उठाओ जिसमें तुम्हें ज्यादा डर लगता है। जिस टॉपिक में ज्यादा डर लगता है ना, आंख खुलते पहले वो उठाओ। ब्रेन सबसे ज्यादा फंक्शन करता है। मेरी मेमोरी का सबसे बड़ा रीजन यही है, या तो अर्ली मॉर्निंग या आंख खुली ना नींद के बाद, आंख खुलते सबसे पहले वो टॉपिक उठाओ जो तुम्हें नहीं आते, वो यहां फिक्स हो जाएंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसे दिखेंगी, हाँ देखा हुआ है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, तुक्के भी उन्हीं के लगते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी होती है। तो मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा चीजें लिख चुके हो, बहुत ज्यादा चीजें हैं, प्लीज अगले 15-20 दिन सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो। सोशल मीडिया थैंक यू बोल दो। हर एलिमेंट जो तंग करता है, झगड़ा करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, एक बार के लिए 20 दिन के लिए साधु बन जाओ। ठीक है, 20 दिन के लिए भूल जाओ कोई है, तुम और तुम्हारा एग्जाम। बी सेल्फिश, 100% क्रैक होगा। बहुत टाइम है, 20 दिन बहुत होते हैं। 10 घंटे पर डे एवरेज लो, 200 घंटे हैं, 200 आवर्स। और जीरो से थोड़ी शुरू कर रहे हो, स्क्रैच से तो शुरू कर नहीं रहे, इतने दिन से पढ़ ही रहे हो, कहां जाएगा वो? काम तो आएगा ही आएगा। 200 घंटे में तो अगर कोई कायदे से 200 घंटे दे तो स्क्रैच वाला भी रट्टा वट्टा मार के जुगाड़ कर सकता है पास होने का। तुम तो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो ना, इतनी समय से मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, तो यू आर गोइंग गुड। बस लास्ट टॉपिक जो हमने टफ वाले अभी भी किए हैं, कल्चर स्टडीज में क्या क्या था, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज थी, कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन क्या कह रहा है, वो सब आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां हमें चॉम्स्की की बुक्स का पता ही नहीं है, ऑर्डर वॉर्डर सेट ही नहीं हो रहा। तो अब जाओ, पहले तो 25 दिसंबर तक का अपना टाइम टेबल सेट करो और उसमें कोशिश करना सारे फील्ड टच हो जाए। फिर 25 से 7 हम 25 दिसंबर को सेट कर लेंगे। ठीक है, एंड आई एम अवेलेबल। मैं कल वाली क्लास के बाद भी यहाँ अवेलेबल रहूंगा, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, आपके पास मेरा डायरेक्ट नंबर होता है। प्लस मैं खुद भी ऑफिस आता रहूंगा और पेपर में PYQs प्रैक्टिस जो करवाऊंगा वो एज इट इज रट देना। अगर मैंने बोला कि हाँ ठीक है इसमें डेप्थ में पॉइंट नोट करो, एज इट इज बस जाओ रट्टा मारो। बहुत लोगों से आगे चल रहे हो तुम, रेस में बहुत आगे चल रहे हो, बस तुम्हें लास्ट तक वो मेंटेन करना है। सबसे ज्यादा आदमी को नर्वस कब होते हैं? जब वो रस्सी दिखने जाती है रेस की और लगता है पता नहीं वहां तक पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, कोई आगे निकल जाए, बस तुम वहां हो। द नाइट जस्ट बिफोर द लाइट इज द डार्केस्ट। सो यहां पे ही तुम्हें चमकना है। डार्केस्ट नाइट प्रोड्यूस ब्राइटेस्ट स्टार। जितना अंधेरा होगा उतना ही ज्यादा सितारा चमकेगा। तो आज जाओ, अपना टाइम टेबल ईमानदारी से बनाना। खुद को क्रिटिसाइज करते हो कि देख तुझे नहीं आता है तो नहीं आता है, और सब कुछ देखना है, हमें कुछ नहीं छोड़ना। हम नेट की तैयारी नहीं कर रहे, हम JRF की कर रहे हैं, हमें 3rd कैटेगरी में नहीं आना है, सब कुछ देखना है। एग्जाम से पहले, जाने से पहले 2-3 बार सब आंख के आगे से निकलना चाहिए। और ये अपने 11 नेट और JRF के एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं कि ये 20 दिन मैं आराम से JRF कर सकता हूं। अगर मुझे यहां से स्टार्ट करना हो, मुझे पता है मैं 20 दिन दिखूंगा नहीं किसी को। मुझे पता है 20 दिन मैं सिर्फ अपने रूम में बंद हो सकता हूं, सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक करने आऊं तो आऊंगा, नहीं तो मैं बंद होके आई कैन जस्ट गिव माई, आई थिंक 14 आवर्स में आराम से खींच सकता हूं विद गुड स्लीप। खाना, सोना और पढ़ना, 3 काम 20 दिन के लिए, चौथा कोई काम नहीं। ठीक है, गो।